विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का सियासी नक्शा भी बदलता नजर आ रहा है। धीरे धीरे बीजेपी और जेडीयू में दूरियां बढ़ती जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार लाख कोशिश कर रहे हैं कि यह दूरियां ना बढ़े और वह इस बार बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी एनडीए में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में इन दिनों हिंदू मुस्लिम का मामला काफी तूल पकड़ रहा है और इसी को आधार बनाकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। वैसे तो कई मुद्दों को लेकर जेडीयू और बीजेपी में आपसी सहमति नहीं बनती है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमान और सीमांचल को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से फिर एनडीए में तकरार नजर आ रही है। खास बात तो यह है कि इसका सीधा सीधा असर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस तरह की प्रेजेंट पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान के कारण एक बार फिर से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कारण ये है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक का कहना है कि सीमांचल के क्षेत्र में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा है। इस बयान पर जेडीयू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही है। दरअसल बीजेपी नेता का कहना है कि सीमांचल में हिंदुओं की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, जबकि जेडीयू ने उनके इस बयान की आलोचना करते हुए बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का दावा किया है। आपको ये बता दें कि ये विवाद सोमवार को उस वक्त शुरू हो गया जब बीजेपी विधायक बचौल ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। बेसिकली उनका कहने का मतलब यही था कि इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है और हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। इतना ही नहीं, बचौल ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था, तब भारत हिंदू राष्ट्र बना और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, इसलिए सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। सीमांचल में हिंदुओं को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में तो हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा है। अब बीजेपी विधायक के इस बयान पर जेडीयू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिहार में मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। इसके अलावा राजीव रंजन ने हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार में हुआ था, बिहार से उनका गहरा जुड़ाव था, इसलिए उनकी हत्या पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। बेगूसराय सांसद ने अब इन इलाकों में यात्रा करने का भी ऐलान किया है। इस यात्रा को लेकर भी बिहार की सियासत में काफी बवाल मचा। विपक्ष का कहना है कि ऐसी यात्रा से हिंसा फैल सकती है। वहीं इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक की नई मांग ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि खुद एनडीए में शामिल जेडीयू भी इस मांग को खारिज कर रही है। ऐसे में इस स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरह की मांगे एनडीए की तरफ से की जाने लगी तो नीतीश कुमार के सेकुलर छवि को काफी नुकसान होगा, क्योंकि वो भी एनडीए के हिस्सा है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि अगर सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है तो सियासी तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से एक हो जाएंगे। जाहिर है कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग सामने रखकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जेडीयू और बीजेपी के बीच अंतर्विरोध और असंतोष के बीज बो दिए हैं, जिसकी वजह से बिहार के राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव भी आ सकता है।
तो इस तमाम मामले को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिन 4 जिलों की बात कर रहे हैं, सीमांचल के जिन इलाकों की बात कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए या नहीं? और अगर घोषित हो जाता है तो इससे नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।